अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास्ट पेपर्स। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्पेशल इक्विटी कोर्ट्स एग्जिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, आइडेंटिफाई द ऑथर। पॉलिटिक्स जो बुक थी वो किसने लिखी थी और इसके ऑथर का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 3, थॉमस कप इज गिवन फॉर द गेम। थॉमस कप किस गेम में दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बैडमिंटन, डी। क्वेश्चन नंबर 4, द नोबेल प्राइज फॉर पीस इज गिवन इन द सिटी ऑफ। नोबेल प्राइज किस शहर में दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, ओस्लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिसुला। लार्जेस्ट पेनिसुला है अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना की ग्रेट वॉल की लेंथ क्या है? तो वो इसका जो सही आंसर है वो है ए, 2400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी, लिवर। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्काउट मूवमेंट। स्काउट मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? तो इसका सही आंसर है ए, रॉबर्ट बैडन पॉल। क्वेश्चन नंबर 9, विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ यूएन। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर नहीं हैं? तो इसका सही आंसर है बी, मोनाको, सन मरीनो और डोमिनिका। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड ऑन। इंटरनेशनल डेट लाइन इस कहाँ पे लोकेट करती है? तो इसका सही आंसर है बी, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अच्छा, इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट पाकिस्तानी हु बिकेम द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज। सबसे पहले जो पाकिस्तानी थे जज वो कौन थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? तो वो थे सी, सर जफरुल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 12, द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर हैं? तो वो है 15। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13, द स्विस कनाल कनेक्ट्स। स्विस जो कनाल है वो किन दो सीज को कनेक्ट करती है? तो वो है मेडिटेरेनियन एंड द रेड सी। क्वेश्चन नंबर 14, द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को कौन सी स्टेट सेपरेट करती है? वो है द पल्क स्टेट और इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16, द डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन। डिजिटल कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? तो वो है बाइनरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कैन बी अमेंड। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का उसको कौन अमेंड कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद 2/3 ऑफ मेजोरिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। बोथ हाउसेज मतलब कि नेशनल असेंबली भी से भी अप्रूव 2/3 हो मेजोरिटी और सेनेट से भी। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा है जो सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, बी। क्वेश्चन नंबर 19, डिसआर्ममेंट कन्वेज द मीनिंग। डिसआर्ममेंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है रिडक्शन ऑफ आर्ममेंट्स,
अबेंडमेंट ऑफ आर्मेंट्स, रिडक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो इसके तीनों ही सही आंसर हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज डी। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन मैन इंक्लूडिंग द 2 X and Y विच डिटर्मिन द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर। तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 21। An ordinance promulgated by the President of Pakistan stands repeal at the expiration of। जो ऑर्डिनेंस है वो प्रेसिडेंट किस कब प्रोमलगेट कर सकता है, तो वो है आफ्टर 3 months। क्वेश्चन नंबर 22। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अनलेस ही हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ। सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए एक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो भी कैंडिडेट है वो हाई कोर्ट का जज हो, वो भी 5 साल के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 5 years। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का क्या काम है, तो इंटरनेट का काम है टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कर्व इन फॉरेन करेंसी डीलिंग्स। तो इसका मतलब है कि एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इन ओपन मार्केट। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 25। इन पाकिस्तान उशर बिगन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द। उशर जो है कि 1/10 पार्ट होता है क्रॉप्स पे जो कलेक्ट किया जाता है, और ये किन क्रॉप्स पे लगाया गया था। सबसे पहले ये लगाया गया था रबी क्रॉप्स ऑफ 1982 से 1983 तक। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन थर्ड मार्शल लॉ वाज लिफ्टेड। जो तीसरा मार्शल लॉ था वो कब उठाया गया था, तो वो उठाया गया था 1985 31 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 27। प्रेसिडेंट ज़िया आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल प्रोविंस। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एग्जीक्यूशन के बाद जो सबसे ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल प्रोविंस हुआ था वो था सिंध। तो इसका सही आंसर है बी। 28। क्वेश्चन नंबर 28। विच पोलिटिकल पार्टी लॉन्च एन ऑफेंसिव अगेंस्ट ज़िया। तो किस पॉलिटिकल पार्टी ने ज़िया के अगेंस्ट जो थी ऑफेंस लॉन्च किया था, तो वो थी पीपल्स पार्टी। क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे, तो उनकी एग्जीक्यूशन के बाद पीपल्स पार्टी ने ही ज़िया के खिलाफ एक मुहिम स्टार्ट की थी। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वाड्रेटिज़ाइट इज़ अ मेटामॉर्फोज्ड फ्रॉम। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑब्सीडियन। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनेली है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है, तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम एंड राइबोसोम, बी। क्वेश्चन नंबर 31। द टर्म 16 यार्ड हिट इज़ एसोसिएटेड विद। जो टर्म है 16 यार्ड हिट ये कौन सी गेम में यूज़ की जाती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हॉकी, डी। क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन हेयर अल्ट्रासोनिक साउंड। इनमें से कौन सा जानवर है जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकता है, तो वो है बैट। इसका सही आंसर है सी।